व्हाट्सअप लवली पीपुल, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई कोर्सेज। सो मैं हूं आपका दोस्त योगेश राज। सो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैथ्स की एक आसान पर इम्पोर्टेंट टॉपिक मीन मीडियन मोड। सो मीन मीडियन को कंप्लीट करने से पहले आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन है उसे आपको जानना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टैटिस्टिक्स से। So it is branch of mathematics in which deals with presentation, observation, collection, analysis, and interpretation of numerical data and interpretations of numerical डाटा। तो यहां तक आप समझ गए? आई होप यहां तक आप समझ चुके हैं। तो लास्ट में एक वर्ड आया है डाटा, तो आपको अब इसी के बारे में जानना है। तो ये डाटा बहुत ही आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं डाटा के बारे में। सो डाटा दिख रहा है आप सबको? सो व्हाट इज डाटा? Numerical collection of any observation is called data. Numerical collection of any observation is called डाटा। मैंने बड़ा बड़ा लिखा है क्यों? ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। सो न्यूमेरिकल कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डाटा। तो यहाँ पे देख लीजिए सो आप यहाँ पे देख लीजिए कि कोई भी न्यूमेरिकल कलेक्शन किसी भी ऑब्जर्वेशन कोई भी न्यूमेरिकल कलेक्शन आप ले लेंगे तो उसे कहेंगे हम लोग डाटा। तो फिर डाटा के बाद देख लीजिए यहाँ पे एक वर्ड आया है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन बता दे कि जो न्यूमेरिकल डाटा जो हम लोग कलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन कहते हैं तो जो उसे कलेक्ट करता है उसे कहते हैं ऑब्जर्वर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, आपको बाद में काम आएगा। तो फिर आप चलते हैं टाइप्स ऑफ डाटा में। ओके, टाइप्स ऑफ डाटा, ओके, टाइप्स ऑफ डाटा। तो यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट में आता है प्राइमरी डाटा। आप मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको अच्छा से नहीं दिख रहा है तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप कंसंट्रेट कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। और आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो आप देख लीजिए यहाँ पे प्राइमरी डाटा। सो द डाटा कलेक्टेड बाय ऑब्जर्वर। इसमें बहुत सिंपल सा है। इसमें कह रहा है कि डाटा
जो सिंपल ऑब्जर्वर जो सिंपल कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके लाता है तो उसे कहते हैं प्राइमरी डाटा। तो इसमें खासियत नहीं, एग्जांपल दे देता हूँ कि सपोज दिल्ली का टेम्परेचर, आप दिल्ली के किसी एक स्पेसिफिक मोहल्ले का टेम्परेचर 24 आवर का टेम्परेचर पर आवर कलेक्ट करने के लिए मैंने एक आदमी को वहां भेजा। ठीक, तो फिर वो पर आवर कलेक्ट करके मेरे पास ले आता है। तो जो वो डाटा कलेक्ट करके मेरे पास लाता है उसे कहेंगे हम लोग प्राइमरी डाटा। ओके, सो नेक्स्ट है सेकेंडरी डाटा। डाटा ओके, सो सेकेंडरी डाटा में क्या है देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। डाटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन मतलब हु इज नॉट एन ऑब्जर्वर। ओके, तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने एक आदमी को भेजा वहां के टेम्परेचर कलेक्ट करने के लिए, तो फिर उसका खाने का टाइम हो गया, वो खाने के लिए चले गया। ठीक, तो वो खाने पे जाने से पहले एक आदमी को बोला आप यहाँ पे आके बैठिए और जब तक मैं ना आए आवरली टेम्परेचर कलेक्ट करते रहिए। तो फिर क्या होता है, तो फिर वो डाटा तो कलेक्ट कर लेता है, बहुत बढ़िया से अच्छा से कलेक्ट कर लेता है डाटा, लेकिन जो डाटा वो कलेक्ट करता है वो सेकेंडरी नहीं कहलाएगा, मतलब प्राइमरी नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो ऑब्जर्वर नहीं है, वो अदर पर्सन है। तो इसलिए उस डाटा के लिए नाम रखा गया है सेकेंडरी डाटा। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। अब आते हैं रॉ डाटा पे, बहुत सिंपल है। रॉ डाटा ओके, देखिए इसमें क्या है, डाटा इज इन ओरिजिनल फॉर्म, मतलब जिससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। देख लीजिए, डाटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ओके, सिंपल से जैसे 1 2 3 4 5 ये ओरिजिनल फॉर्मेट में, इसे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो ये हो गया रॉ डाटा। समझ गए? सो रॉ डाटा तक हो गया। अब चलिए एरे डाटा। एरे डाटा ओके, एरे डाटा बहुत सिंपल है, डिफिनेशन पे नहीं जाना है, आपको समझ में आना चाहिए, वो बहुत कम है। ओके, सो देख लीजिए, इफ वी पुट दी डाटा इन असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, 1 2 3 4 5 ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा, 5 6 7 8 9 सॉरी या 5 4 3 2 1 ये हो गया क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर अगर ऐसा देंगे तो फिर डाटा जो होगा, आपका जो डाटा है वो कहलाएगा एरे डाटा। सपोज एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूं, मैंने डाटा कलेक्ट किया 5 5 6 8 11 2 3 30, ये डाटा मैंने कलेक्ट किया। इसको मैं अगर असेंडिंग ऑर्डर में दूं, असेंडिंग ऑर्डर पे कर दूं तो देखिए कैसे होगा, 2 5 5 6 8 11
25523 2 oh 1 second guys. Four, 5, 5, 6, 8, 2, 6, 7, 9, 10। तो इसका अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे तो ये हो जाएगा 2, 5, 5, 6, 6, 6, 8, 7, 7, 8, 9, 10। तो ये हम लोग हमारा जो ये डाटा है ये कहलाएगा एरे डाटा। ओके, समझ गए आप? तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, आगे चले गया। इतना देर से जो मैं आपको पढ़ा रहा था, इसमें एक वर्ड आया था ना, मैंने आपको बताया था, वो है ऑब्जर्वेशन। बताया था मैंने आपको, या भूल गए? इतनी आदत कमजोर नहीं हो गया है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है ये देख लीजिए। ईच न्यूमेरिकल डाटा each numerical figure of data is known as observation। क्लियर हो गया आपको? ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गया। द ईच न्यूमेरिकल फिगर ऑफ डाटा, तो कोई भी एक न्यूमेरिकल फिगर ले लीजिए, जैसे बता ना 1 2 3 4 5 ले लिए, फिर उसको कह देंगे वो ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन सॉरी 1 2 3 4 5 लिए, सपोज 1 2 3 4 5 लिए, तो इसका सम ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 5, n इक्वल टू 5। ये हमको मीन मीडियन मोड में काम आएगा, समझे? अब देख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है फ्रीक्वेंसी। तो देख लीजिए फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स a data in a table is called number of time of any observation of data is called frequency। फ्रीक्वेंसी बहुत आसान है। ओके, तो इसमें क्या है देख लीजिए एग्जांपल, जैसे मैंने लिया है 7 7 2 2 5 6 8 8। तो इसमें 7 का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 2 2 का फ्रीक्वेंसी 2, 5 का फ्रीक्वेंसी 1, 6 का फ्रीक्वेंसी 1, 8 का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 2। समझ गए आप? फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा से समझ में आ गया। अब रेंज देख लीजिए, रेंज क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन। मिनिमम
इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी डाटा का मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है मतलब 10, ओके, और मिनिमम है 2, तो उसका रेंज हो गया 8। समझ गए? समझ में आ गया अच्छा से? सो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है टैली मार्क। तो टैली मार्क का मैं डिफिनेशन नहीं दूंगा, बहुत आसान है, सबको पता होगा, तो खाली मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। सो वन है, वन को हम लोग लिखेंगे ऐसे, 2 को लिखेंगे ऐसे, 3 को 3 बार, 4 को IV, 5 को V, 6 को VI, ऐसे ही करके चलते चला जाएगा। समझे? ओहो, मिस्टेक कर दिया ना मैंने तो ये रोमन नंबर बना दिया। आई एम वेरी सॉरी। ओके, ये 1 है लिखाएगा ऐसे, 2 लिखाएगा ऐसे, 3 लिखाएगा ऐसे, 4 लिखाएगा ऐसे, 5 लिखाएगा ऐसे लेफ्ट से क्रॉस करेंगे या फिर राइट से। 6 लिखाएगा, 6 लिखने के लिए आपको एक अलग उसके बाद एक अलग हो जाएगा। तो फिर समझ गए आप अच्छा से? टैली मार्क हो गया। अब टैबुलेशन ऑफ डाटा देख लीजिए। टैबुलेशन, मार्क कर लीजिए, मार्किंग, टैबुलेशन ऑफ डाटा, पुटिंग दी डाटा in its original putting the data in tabular form is called tabulation of data. ओके, सो ये टेबुलेशन ऑफ डाटा जो है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद इसमें देख लीजिए, इस टेबुलर फॉर्म जो रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो होगा कितना प्रकार से होगा। फर्स्ट हो जाएगा पिक्टोग्राफ, सेकेंड हो जाएगा टेबुलर फॉर्म, ओके, थर्ड हो जाएगा बार ग्राफ, फोर्थ हो जाएगा हिस्टोग्राम, फिर हो जाएगा पाई चार्ट, फिर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, क्लियर? तो ये देख लीजिए, यहाँ पे एक चीज बता देता हूं, ये पिक्टोग्राफ और टेबुलर फॉर्म आपको क्लास 1 to 5 तक में सीख जाएंगे। ठीक, उसके बाद आता है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ आप क्लास 6 से लेकर 7 तक में आएगा आपको। फिर उसके बाद आता है हिस्टोग्राम और पाई चार्ट, ये आपको क्लास 8 में आएगा। फिर ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल है ये बहुत हाई लेवल का है, तो ये आपको होगा क्लास 10 में आपको मिलेगा ये। ओके, ओके, थोड़ा देख लीजिए, ये लास्ट डेफिनेशन है आज का। फिर मेन टॉपिक जो है मीन मीडियन मोड, वो मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। ओके, सो चिंता नहीं चलने का, ये सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड से जुड़ा हुआ है।
सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, इसमें देख लीजिए क्या है, सिंपल है, मीन, मीडियन, मोड, इसे ही इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। तो आज के लिए इतना ही। फिर में जो मेन टॉपिक है आपका मीन, मीडियन, मोड, वो मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। ठीक, तो आपको यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरी कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। ओके, साथ ही साथ चैनल को लाइक कर दे। थैंक यू एंड स्टे सेफ फ्रॉम